इंदौर की भंवरकुआं थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक होटल में कुछ युवकों द्वारा तोड़फोड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र की है, जहां एक होटल संचालित करने वाले नवीन कर्मी द्वारा भंवरकुआं पुलिस को शिकायत की थी कि उनके होटल में अरुण बोरासी और रोहन बोरासी ने जमकर मारपीट कर होटल में तोड़फोड़ की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि अरुण और रोहन बोरासी द्वारा भविष्य में इस तरह की घटना की जाती है तो बहरहाल पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले दोनों आरोपियों को कई धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। सर, भरतपुर थाना क्षेत्र की एक होटल में तोड़फोड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये घटना 2 तारीख की है। इस भंवरकुआं स्थित एक होटल में नवीन कुर्मी जो आवेदक हैं उनके होटल में बोरासी अरुण और रोहन बोरासी द्वारा तोड़फोड़ की घटना की गई, मारपीट की घटना की गई है, जिसमें बीएनएस के 115(2), 296 और 351(2) का मामला दर्ज हुआ है। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है उसको निश्चित तौर पे वैधानिक तरीके से किया जाएगा और इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। भविष्य में अगर ये अपराध फिर से रिपीट करते हैं तो निश्चित तौर पे जिला बदर और अन्य जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनके खिलाफ अवश्य किया जाएगा। सर, क्या कोई आपसी रंजिश थी होटल में तोड़फोड़? इनकी पुरानी बातचीत थी, पुराना झगड़ा था, विवाद था, जिसके चलते 2 तारीख को ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और भी इसके पक्षों को खंगाला जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएगा वो केस डायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 कुख्यात हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 हथियार तस्कर अवैध हथियार बेचने की फिराक में पत्थर गोदाम स्थित पशु चिकित्सालय के पास आने वाले हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच द्वारा एक टीम बनाकर बताए गए स्थान पर भेजी गई, जहां आरोपियों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। नगर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के नाम असलम एवं शाहरुख है। दोनों ही इंदौर के चंदन नगर के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। करने वालों को पकड़ा सर, कितने जब्त हुए इनसे और कहां से पकड़े? ये मुखबिर से सूचना मिली थी क्राइम ब्रांच को कि कुछ लोग अवैध फायर आर्म्स में इलीगल तरीके से बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर जब रेड किया गया तो शाहरुख खान को उठाया गया सबसे पहले, तो उसके कब्जे से एक फायर आर्म्स मिला। जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई कि ये कहाँ से लेके आया है, तब उसने शाहरुख खान ने फिर एक असलम खान नाम के व्यक्ति का पता बताया कि वहाँ से लिया है। उसके यहाँ जब रेड किया गया तो 2 और फायर आर्म्स मिले और 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और अब उससे दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इनका पीआर लिया गया है और अब इनके आगे की लिंक डेवलप की जाएगी और यदि उसमें फायर आर्म्स के कोई अगर बड़े जो भी स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी ले जाने का प्रयास किया जाएगा। कहाँ से लाते थे ये और किससे? अभी प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आता है कि ये धार जिले से लेकर के आ रहे थे। अब इस संबंध में और विस्तृत पूछताछ करके और उनके टेक्निकल डेटा इकट्ठा करके और फिर संबंधित जगहों पर भी रेड की जाएगी। टोटल कितने आर्म्स से जब्त? अभी टोटल इसमें 3 पिस्टल हैं और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। और भी जब्त होने की संभावना है? अभी पुलिस रिमांड लेकर के इनसे पूछताछ की जाएगी और यदि इसमें आगे भी कोई जब्ती होती है तो आपको बताया जाएगा। सर, इनके रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे पूर्व? बिल्कुल, इसमें असलम के तो ऑलरेडी मारपीट का रिकॉर्ड है और शाहरुख का नहीं है और अभी इसमें बाकी जो भी आगे आरोपी पकड़े जाएंगे तो उनके बारे में जानकारी ली जाएगी। थैंक यू। धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत छोटे पावागढ़ के नाम प्रसिद्ध गोपीनाथ मठ में 20 सालों से भगवान की पूजा पाठ में लगकर भगवान की सेवा करने वाले गरीब ब्राह्मण परिवार के संजय तिवारी के ब्याह रचाने में गोपीनाथ मठ के महंत श्री श्री 1008 रामदास जी बाबा के द्वारा संपन्न कराया गया। हाल ही में महंत बाबा प्रयागराज के महाकुंभ में अपनी सेवाएं देकर लौटे थे। बाबा ने धार और बड़वानी जिले सहित अपने भक्तों को प्रयागराज के महाकुंभ में अपनी सेवाएं दी थी और कुक्षी क्षेत्र के विकास में हमेशा बाबा निरंतर अपनी सेवाएं देते आए हैं। आज कोटेश्वर तीर्थ के महंत श्री श्री
1008 अयोध्या दास जी महाराज भी इस मांगलिक बेला में आशीर्वाद देने पहुंचे थे। क्षेत्र के प्रसिद्ध छोटे पावागढ़ में पुजारी संजय तिवारी के व्यवहार और स्नेह के चलते बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण भी उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे। से तकरीबन 17 लाख रुपए की गाड़ी फाइनेंस करवाई गई थी, जिसकी प्रथम किश्त की राशि के रूप में 51,128 रुपए की राशि की अदायगी मुझे 5 अप्रैल 2025 से करनी थी, लेकिन संबंधित कर्मचारी ने मुझसे धोखाधड़ी करते हुए किश्त की राशि बोलकर अन्य व्यक्ति के फोन पे अकाउंट पर 1,02,500 रुपए की राशि किश्त का कहकर तारीख से पहले डलवा ली। जब रसीद मिली तो मुझे शंका हुई, जिसकी जांच की गई तो उक्त राशि मेरे लोन खाते में जमा नहीं मिली। लोन अकाउंट में भी राशि जमा होना नहीं मिलने पर जब कंपनी के कार्यालय पहुंचकर एस्टीमेट निकाला तो पता चला कि मुझे लोन की पहली किश्त राशि का भुगतान 5 अप्रैल 2025 को करना था। जी, मेरा नाम कन्हैयालाल कावरिया धाकड़ हक्या जागीर का निवासी हूँ। मैंने दिसंबर में मैंने एक अशोक लेलैंड 1915 इकोमैन की गाड़ी हिंदुजा फाइनेंस से फाइनेंस करवाई, जिसके द्वारा 1 तारीख को उसने 1 जनवरी को मेरी किस्त चालू कर दी। 1 तारीख को मैंने उसके फ़ोन आने के मैंने फ़ोन पे उसको 1 लाख रुपए एक बार डाला और 13 तारीख को वापस मैंने 2500 रुपये फिर डाले, आधे तो करके। उसके बाद मैंने अगली महीने पता चला, वापस फ़ोन आया था मेरे को मार्च में 1 तारीख को। उसने फ़ोन लाया वापस से 1 किस्त और डालनी है, तो मैंने बोला मैं कंपनी में ही जाके डालूँगा। कंपनी में जाके पता चला कि मेरी किस्त तो अप्रैल से चालू हुई है, 5 अप्रैल 2025 से चालू है। उससे पहले में उसने मेरे से 2 किस्त एडवांस ले ली, जिसकी मूल राशि 1,02,500 रुपये है। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। मैं उचित कार्रवाई कर रहा हूँ इस संबंध में। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। जिले में नहीं थम रहा अवैध हथियारों का प्रदर्शन। युवक ने 4 पाई रख अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। निरार थाना क्षेत्र में दूसरी तरफ अवैध हथियारों के वीडियो आए दिन होते हैं सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी, देखना है आरोपी पुलिस के हाथ कब लगेगा। और अब अगली खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर में सोमवार रात में पति और पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। घटना बाणगंगा क्षेत्र के गणेश धाम कॉलोनी की बताई जा रही है। यहां रहने वाले अजब सिंह राजपूत का अपनी पत्नी गया था। दोनों हस्बैंड वाइफ घर पे थे। सुबह से शाम तक घर पे ही थे। अजब सिंह नाम है, बबीता जी उनकी वाइफ का नाम है। दिन भर से घर पे थे। सीसीटीवी में भी दिखाया कि दिन में घर में ही थे। अचानक से पता नहीं 4-5 बजे क्या मूड बना, अंदर से गेट लगाया। वो गेट लगाने के बीच में विवाद हुआ था, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? वो सर किसी को भी नहीं है मालूम।
सीसीटीवी में क्या दिखा? सीसीटीवी में ये दिखा है सर कि दोनों मियाँ बीवी आराम से बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े होने के बाद में आराम से टेल टाल के अंदर गए। मामा एक दो बार बाहर देखने आए कि कोई है या नहीं है। उसके बाद अंदर गए, अंदर से गेट लॉक किया। 15-20 मिनट बाद फायरिंग की आवाज़ आ गई। बंदूक कहाँ से आई है? उनके पास सर खानदानी बंदूक है, लाइसेंसी बंदूक है, अपने पिताजी की बंदूक थी जो कि मामा जी ने अपने नाम करा रखी क्या थी। काम करते थे वो, कहाँ पर? सर वो मोल्डिंग मशीन का काम करते थे, जॉब करते थे, 400-500 रुपये की जॉब करते कहाँ थे। रहते थे? गणेश धाम में 2 नंबर गली में सर किराए के रूम पे रहते थे। कहाँ के रहने वाले थे? मूल तहसील खुरई, जिला सागर के रहने वाले थे। आप कौन लगते हैं? मैं उनका भांजा हूँ क्या सर, नाम है आपका? शेखर राजपूत सर। बहुत अच्छा। अपने व्यक्ति ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, क्या है पूरा मामला, क्या विवाद था दोनों पक्षों का? ये अजब सिंह राजपूत हैं जो गणेश धाम कॉलोनी थाने के पास है, वहाँ पर रहते हैं और एक फैक्ट्री में काम करते थे। इनकी पत्नी से विवाद हुआ था। उस विवाद को लेकर के इन्होंने अपनी जो 12 बोर की बंदूक थी उससे खुद को गोली मार करके सुसाइड किया। और पत्नी ने भी जहर खा लिया। हाँ, इसमें चूँकि दोनों का झगड़ा हुआ था, इसमें पति के द्वारा जहर खाया गया है और उनकी स्थिति अभी क्रिटिकल इलाज चल रहा है। अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, उनका अभी अरविंदों में इलाज रहते हैं। बंदूक की इनके पास का लाइसेंस है? बंदूक लाइसेंस बताई जा रही है, अभी इसका जांच का विषय है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि इनके किसी ससुर साहब की या इनके पिताजी की थी जो इनके नाम से हो गई है या होने की प्रक्रिया में थी, जो इनके पास रखी हुई थी, उसी से इन्होंने सुसाइड किया है। विवाद क्या था सर इन दोनों का आपस में? ये पारिवारिक पति पत्नी के जो विवाद रहते हैं वही है। विवाद की जड़ क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि पत्नी बयान देने की स्थिति में नहीं है और इन्होंने सुसाइड कर लिया है। घर वालों ने अभी ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो जाँच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में विवाद का कारण क्या है। कहाँ का रहने वाले सर? इसकी भी जानकारी नहीं है। सर ये डेथ हो गई महिला भी जिंदा है और उनका इलाज चल रहा है। और उनकी डेथ हो गई? हाँ, उनकी डेथ हो गई, मौके पर ही डेथ हो गई थी उनकी। बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से आ रही है। मुरैना जनपद मुरैना की ग्राम पंचायत कैमरा में अधिकारियों और सरपंच की मिलीभगत से सीसी रोड निर्माण में लगाया जा रहा है। चंबल रेत मुरैना जिले में की कैमरा पंचायत में सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें चंबल के रेत का उपयोग किया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि चंबल रेत के साथ साथ घटिया क्वालिटी के सीमेंट लगाई जा रही है। जब इसकी सूचना हमारे द्वारा पंचायत के उपयंत्री राजेश भारद्वाज को दी गई तो उनका यह कहना है कि मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, सरपंच से बात करो, मैंने अभी चार्ज नहीं लिया है। वहीं एक पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 18/2/2025 को इनको चार्ज दे दिया गया है। वहीं चंबल रेत से हो रहे निर्माण कार्य की सूचना मुरैना देवरी में दी गई। अधिकारियों का कहना है कि हम कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उपयंत्री राजेश भारद्वाज के साथ पंचायत सचिव और सरपंच की मिलीभगत से बड़े स्तर पर घोटाला किया जा रहा है। उपयंत्री द्वारा ही निर्माण कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है। कहते हैं दाल में कुछ काला है, पर यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। अब देखना है जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। इंदौर संभाग के निकाय अध्यक्ष पहुंचे मंडलेश्वर किया नर्मदा पूजन। नगरपालिका नगर परिषद कल्याण संघ द्वारा इंदौर संभाग के अध्यक्षों की एक बैठक का आयोजन अहिल्या रिसोर्ट गांधीनगर पवित्र नगरी महेश्वर में किया गया, जहां संघ के राष्ट्रीय संयोजक अशोक श्रीवास्तव ने संभागीय अध्यक्ष संदीप चंगेड़िया की सहमति से नगर परिषद मंडलेश्वर की कर्मठ अध्यक्ष विश्वदीप मोयदे को संघ का संभागीय उपाध्यक्ष घोषित किया गया। घोषणा के बाद बैठक में शामिल सभी अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि मंडलेश्वर पहुंचे, जहां उनका स्वागत नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप मोयदे एवं रतनदीप मोयदे ने किया। जहां पहुंचे पदाधिकारियों ने रामघाट पर मां नर्मदा का पूजन अभिषेक कर मां को चुनरी अर्पित की। इसके बाद सभी अतिथियों ने नर्मदा तट पर बने घाटों और मंदिरों को देखा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। एसडीएम ओम नारायण बड़कुल के निर्देश पर ग्राम झलरिया स्थित शांति निकेतन फार्म हाउस को डायवर्जन शुल्क जमा नहीं करने पर किया खुलासा।
वर्तमान में संपूर्ण जिले में राजस्व वसूली की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में राजस्व वसूली हेतु तहसील कनाडिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छलारिया स्थित फार्म हाउस डायवर्सन राशि जमा नहीं करने पर कुर्क करने की कार्यवाही की गई। विदित है कि जिला इंदौर में राजस्व वसूली अभियान के तौर पर की जा रही है, जिसके तारतम्य में तहसील कनाडिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झलारिया स्थित भूमि स्वामी छगनलाल पुत्र श्री भगवान लाल नगर निवासी इंदौर द्वारा मांग सूचना जारी होने के बावजूद डायवर्जन राशि का भुगतान नहीं करने पर तहसीलदार कनाडिया द्वारा उक्त कार्यवाही संपादित की गई। ज्ञातव्य हो कि कलेक्टर इंदौर द्वारा राजस्व वसूली करने के निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों द्वारा डायवर्जन राशि जमा नहीं की जा रही थी। अंततः डायवर्जन बकाया राशि जमा नहीं करने पर ग्राम झलारिया स्थित शोभित शांति निकेतन फार्म हाउस को कुर्क करने कार्रवाई की गई। कार्रवाई में नायब तहसीलदार कनाडिया अशोक परमार, कुर्क अमीर रविंद्र दुबे, पटवारी मनोज पटेल एवं अन्य उपस्थित रहे एवं उक्त फार्म हाउस कुर्क किया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कनाडिया श्री ओम नारायण सिंह बड़कुल के निर्देश पर तहसीलदार कनाडिया द्वारा उक्त कार्यवाही की गई एवं बताया गया कि राजस्व वसूली हेतु लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच ने एक बिल्डिंग में छापेमारी कर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 29 मोबाइल, लैपटॉप और 2 कंप्यूटर बरामद किए गए हैं। आरोपी छावनी मैदान स्थित एक बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर छापा मारा, जहां से इंदौर निवासी हिमांशु उत्तर प्रदेश का रविंद्र, भरतपुर राजस्थान का विवेक, बिहार के मधुबनी के अमित कुमार और कृष्ण कुमार और छपरा बिहार के रहने वाले कन्हैया को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी हिमांशु ने कुछ महीने पहले यह फ्लैट किराए पर लिया था और यहां से ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन किया जा रहा था। आरोपी ग्राहकों को आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराते थे और बदले में उनसे पैसे ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस को इनके पास से हब वेबसाइट की आईडी भी मिली है, जो किसी अन्य राज्य से संचालित हो रही थी। आरोपियों ने कबूल किया देशों से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पूछताछ जारी है। टोटल 6 लोग थे, जिसमें 3 बिहार के थे, 2 यूपी के थे और एक इंदौर का ही था। ये 6 लोग इसमें संचालित कर रहे थे। इसका मास्टरमाइंड इंदौर का ही था, जिसने ये करके है, वरुण ऑनलाइन हब करके नाम है इसका। जगह क्या थी जहाँ ये संचालित कर रहे थे? ये संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में थे, उषागंज स्थित फ्लैट के 2nd फ्लोर में इनका ये संचालित हो रहा था। पुलिस को भनक नहीं लग पाई सर इतने समय से? इसमें अब ये इसकी जानकारी अब पूछताछ करेंगे, आरोपियों से की जाएगी। जिसमें बरामदगी में क्या है? बरामदगी में इसमें अभी तक हमको मिला है 29 मोबाइल, 1 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 7 चेकबुक, 4 पासबुक, ATM कार्ड और बाकी जो उनके ऑनलाइन स्क्रीन पे दिखा है, तो अभी तक 20 से 25 करोड़ तो है। इसका अभी ये भी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये जो पूरा पैसा था, ये वरुण ऑनलाइन हब के नाम से कोई वरुण नाम के व्यक्ति को जाता था और वरुण के जो कनेक्शन है वो जनरली मुंबई और दुबई में उसका आना जाना लगातार लगा रहता है। तो अब जल्दी से हम उसके बारे में और जानकारी लेंगे और अगर वो अपने देश से बाहर भी अगर उसका आना जाना है तो उसका लुकआउट सर्कुलर जारी करेंगे और उसकी गिरफ्तारी करेंगे। क्या बताया वरुण कहाँ रहता है, किस तरह से इन्होंने लाइन ली? और अब ये प्रारंभिक पूछताछ में ये इनका ये कहना है कि इनका उससे कोई डायरेक्ट इनका कोई बातचीत नहीं होती है। एक ऑनलाइन ऐप है वरुण ऑनलाइन ऐप, तो उसी ऐप का आईडी इनको मिलती है और इस आईडी को ये सर्कुलेट करते हैं विभिन्न स्थानों पर। क्या ये दुबई से संचालित हो रहा है? अभी हाँ, अभी इनका कहना है कि वो जो ऑनर है वरुण, वो दुबई में रहता है और मुंबई से दुबई आना जाना करता है। पढ़ा हुआ है और बाकी लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं। एक तो भरतपुर का है जो अपना विवेक कुमार, वो BSc पास है और इसी तरह अमित कुमार मंडल है बिहार का, वो BCom पास है। कृष्णा कुमार भी BCom पास है और एक कन्हैया पांडे है, वो भी बिहार का है, BCom पास है। ये लोग सिर्फ सट्टे का ही काम कर रहे थे या इसके अलावा और भी कुछ काम कर रहे थे? नहीं, ये लोग शिफ्टों में सट्टे का काम कर रहे थे। 24 घंटे इनके ऑनलाइन ये काम चल रहा था और ये कुछ लोग उसमें से वहीं सो जाते थे, कुछ लोग जगते रहते थे। बुक करते हैं, कैसे लगाते हैं ये लोग, कैसे लोग? अब ये अपना नंबर दे देते थे लोगों को, ये ऑनलाइन अपना ऐप उपलब्ध कराते थे। फिर ऑनलाइन ऐप में जब आप अंदर घुसेंगे तो उसमें वो पूछता है कि कौन सा गेम खेलना है। फिर उस गेम में कुछ पॉइंट्स होते थे, उस पॉइंट को ये लोग उस पॉइंट को ये खरीदते थे। फिर उसमें कुछ अपना बेट लगाते थे। अगर बेट में ये जीतते थे तो ये जो सट्टा देने वाले हुए उनको नुकसान होता था और जब वो हारते थे तो इनको फ़ायदा होता था। इस तरह से ये इन्होंने बताया आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में।
तो इस तरह से इनका है, लेकिन कुल मिला के इनको इससे प्रतिदिन अच्छी खासी कमाई हो रही थी। जैसा अभी प्रारंभिक पूछताछ में मैंने बताया आपको कि 20 से 25 करोड़ का इनका ऑनलाइन का जो डेटा है, जो अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, वो इतनी रकम है सिर्फ 6 महीने में। और ये अभी और चूँकि ये एक टीम का बता रहे हैं, इसके पहले कोई दूसरी टीम है ऐसा भी ये बता रहे थे। तो अब इस संबंध में और विस्तृत जानकारी अभी ली जा रही है। सर, इसके पहले भी कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं क्या आपराधिक प्रवृत्ति के? बिल्कुल हाँ, नहीं, इनके खिलाफ प्रकरण अभी तक तो जानकारी में नहीं आई है, क्योंकि ये बाहर के रहने वाले हैं। तो अभी इस संबंध में वहाँ से भी जानकारी ली जा रही है कि इनके खिलाफ और कितने प्रकरण पंजीबद्ध। कितने टाइम से चल रहा था सर? ये जो सट्टा चल रहा था वो लगभग 6 महीने से चल रहा था। तो पुलिस कैसे पहुंची आरोपियों पर? इसमें एक मुखबिर की सूचना थी। इसमें एक मुखबिर था जो बाहर से आया था और वो संभवतः सट्टे में उसको काफ़ी रकम हार गया था, तो वो इनको पकड़वाना चाह रहा था। और फिर उसने क्राइम ब्रांच से संपर्क किया, क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई और फिर तत्काल फिर हम लोगों ने रात में ही इसका रेड का प्लान किया और एसीपी पूनम यादव ने अपने साथ जो टीम ले गए और इन्होंने रेड किया, तो ये सारी चीज़ें सामने आई। जैसा कि आपको पता होगा कि कमिश्नर सर लगातार निर्देशित करते रहते हैं कि अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच में कल रात में सूचना मिली कि यहाँ पे जो ऑनलाइन सट्टे का बहुत तेज़ी से कारोबार फैला है और एक जगह में बैठ कर के कुछ लोग ऑनलाइन गेम के नाम से क्रिकेट में और अन्य गेमों में सट्टा लगा रहे हैं। इस सूचना को वेरीफाई करने के लिए जब हमारी टीम एसीपी पूनम यादव के नेतृत्व में संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में एक ऊषागंज स्थित फ्लैट में पहुंची, तो वहां पर देखा कि 6 लोग वहां पे अपने पूरे सिस्टम के साथ सट्टा खिला रहे हैं। और जब वहां पे रेड किया गया तो ये मालूम पड़ा कि 29 मोबाइल, 1 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप और 7 चेकबुक, 4 पासबुक और बहुत सारे ATM कार्ड और बहुत सारे करोड़ों रुपए का ऑनलाइन सट्टे का पूरा हिसाब किताब उसमें मिला है। अभी जब इनसे पूछताछ की गई है प्रारंभिक रूप से, तो पिछले लगभग 4 से 6 महीने से भी ज़्यादा अवधि से लगातार वो लोग वहाँ खिला रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि इसके पहले कोई दूसरी टीम भी उसी स्थान पर खिला रही थी। तो अभी प्रारंभिक पूछताछ में लगभग 20 से 25 करोड़ का इनका लेन देन का हिसाब क्लियर हुआ है। मुख्य रूप से ये जो सट्टा था ये ऑनलाइन गेम था और इसमें लगभग 1500 से भी अधिक प्रकार के गेम इसमें ऑनलाइन खिलाए जाते हैं जो सट्टे के रूप में रहते हैं। और ये जो मुख्य इसका जो सॉफ्टवेयर है वो वरुण ऑनलाइन हब के नाम से है। तो वरुण नाम के किसी व्यक्ति को ये के द्वारा ये जो आईडी के पॉइंट है ये दिए जाते हैं और ये डिफरेंट शहर के डिफरेंट हिस्सों में भी ये संचालित हैं ऐसा बताया गया है। और ये सिर्फ एक जो अभी जगह है वहाँ पे ये सट्टा रेड किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जब ये पूछताछ आगे की गई तो मालूम पड़ा कि ये जो विभिन्न अकाउंट भी इसमें यूज होते हैं, जो म्यूल अकाउंट होते हैं, फर्जी अकाउंट होते हैं। और उस अकाउंट को देने का काम अभिषेक मिश्रा करके एक नाम इन्होंने बताया जो झांसी का रहने वाला है। तो वहाँ से ये अकाउंट ये लोग एक बस के माध्यम से भेजते थे इसके पास में, जिन बसों में ये पूरा बस के माध्यम से ये पूरा अकाउंट और वो ATM कार्ड वगैरह एक साथ पूरा वो पैकेज आता था। और लगभग 100 से अधिक अकाउंट अभी तक ये लोग यूज कर चुके हैं। इसमें 2 तरह के अकाउंट होते थे, जिसमें कोई एक इंस्टेंट विड्रॉल के भी कुछ अकाउंट होते थे, जिससे जब भी ये पैसा एक लिमिट तक पैसा जब इकट्ठा हो जाता था तो ये इंस्टेंटली उसको विड्रॉल कर लेते थे और ये पूरा विड्रॉल का पैसा इनके कंपनियों में जाता था, इनको कुछ ना कुछ इसका कमीशन मिलता था। इस तरह से ये पूरा सट्टा संचालित किया जा रहा था। और अब इसमें आगे और पूछताछ की जाएगी। इसमें अभी फ़िलहाल 3-4 गैम्बलिंग एक्ट और साथ में 111 BNS की धारा भी लगाई गई है। और ये संगठित गिरोह जैसा अपराध अभी पता चला है, इसलिए इस पर कितने लोग हैं, कहाँ